नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है। पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हो रही है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी खबर यह है कि इस लोकसभा में 3 चुने गए सांसद अभी तक शपथ नहीं ले गए हैं और तीनों के अलग अलग कारण हैं। उन लोगों ने क्यों शपथ नहीं ली है, क्या इन लोगों की, अगर ये लोग तय नियमों के अनुसार तय समय पर शपथ नहीं ले पाते तो क्या इनकी सांस ली भी जा सकती है। आइए क्या कहते हैं नियम और कौन है ये चेहरे, इस पर बात करते हैं। जिन 3 सांसदों ने अब तक शपथ नहीं ली है, इनमें सबसे पहले हैं पंजाब की खंडूर साहिब सीट से जीते अमृतपाल सिंह और कश्मीर की बारामूला सीट से जीते इंजीनियर रशीद। ये दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं, जिसकी वजह से दोनों निर्दलीय सांसद जो है वो शपथ नहीं ले सकते हैं। जबकि एक और सांसद है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से सांसद चुने के अफजाल अंसारी, शपथ लेने के लिए संसद पहुंचे थे, लेकिन नियमों का हवाला दे करके इनको शपथ लेने से रोक दिया गया है, क्योंकि इनके जो कोर्ट केस की वजह से इन्हें शपथ नहीं दिलवाई जा सकी है। आइए इस मामले में देखते हैं कि नियम क्या कहते हैं। अगर भारतीय संविधान के मुताबिक अगर कोई सांसद 60 दिन में शपथ नहीं लेता है तो उसकी सीट खाली मान ली जाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही सांसदों को सभी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। उसमें वेतन भत्ते सहित अन्य सुविधाएं जरूरी है, लेकिन इसके लिए उन्हें शपथ लेना जरूरी है। जब तक ये सांसद पद की शपथ नहीं लेते तब तक उन्हें सैलरी व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में लोकसभा कार्रवाई में निर्वाचित सांसदों का शामिल होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि 60 दिनों में ये तीनों सांसद शपथ ले पाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि क्या सांसद इनको विशेष जमानत का प्रावधान है। अगर हम पीछे देखें, अगर हम इतिहास में देखें, हम देश की राजनीति के इतिहास में देखें तो पिछले कुछ सालों से अदालत में जेल में बंद कई नेताओं ने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने के बाद उन्हें शपथ ग्रहण के लिए जो है विशेष जमानत दी गई है। इसी साल मार्च में आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद बने थे, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद चुने गए थे, उन्हें शपथ लेने के लिए इजाजत मिली थी। इसके बाद वे तिहाड़ जेल से बाहर आकर उन्होंने शपथ ली थी। इससे पहले 2020 में यूपी की घोसी सीट से चुने गए बसपा सांसद अतुल कुशार सिंह रेप के केस में जेल में बंद थे। कोर्ट ने बसपा सांसद को भी शपथ लेने के लिए जमानत दे दी थी। अब देखते हैं कि इन 3 मामलों में कोर्ट क्या रुख अपनाता है। आइए पहले जान लेते हैं कि इन 3 पर क्या मामले हैं और ये किस लिए जेल में हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब से जीते हुए अमृतपाल सिंह। पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह इस बार चुनाव जीते हैं। वो जेल में बंद थे। अमृतपाल सिंह के लिए उनके माता पिता व उनके भाई ने प्रचार किया, जबकि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने खंडूर साहिब सीट से अमृतपाल को समर्थन दिया था। अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर जीरा को 1,97,000 लगभग 2 लाख वोटों के करीब अंतर से हराया था। अमृतपाल सिंह अमृतसर के गांव जल्लूपुर खेड़ा के रहने वाले। अक्टूबर 2022 में अमृतपाल सिंह ने जर्नैल सिंह भिंडरावाला के गांव रोड में वारिस से पंजाब दे संगठन का मुखिया के तौर पर ओहदा संभाला था। 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के साथ अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाना पहुंचा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उग्र भीड़ ने बैरिकेड तोड़ डाले और तलवार व बंदूकों से थाने पर हमला कर दिया था, जिसमें एसपी समेत जो है 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। बाद में वो फरार हो गए थे। उनकी तलाश में छापेमारी हुई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया था। अब वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है और अब उन पर जो है वो जो कानून लगा है उसके तहत उनकी वो एक साल के लिए उनकी सजा को और बढ़ा दिया गया है। वही बारामूला के जीते गए अब्दुल रशीद खान की बात करते हैं। बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं ये इंजीनियर राशिद, इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगभग 2 लाख वोटों के अंतर से हराया है। राशिद शेख को साल 2019 में एनआईए ने टेंडर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इंजीनियर राशिद ने साल 2008-2014 में लंगेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। 2019 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन उस दौरान उन्हें हार का सामना करना था। इस बार उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। उनके समर्थक, उनके परिजनों और उनके 2 बेटों ने उनका चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और वो जीत गए। अब देखना है कि इन दोनों को क्या कोर्ट इजाजत देता है, क्योंकि
इन्होंने शपथ लेने के लिए आवश्यक है कि कोर्ट इन्हें जमानत दे, तभी ये शपथ ले पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे उम्मीदवार की। तीसरे उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से जीते गए नेता अफजल अंसारी। एक मामले में उन पर जो है वो 1 साल के लिए संसद में आने पर प्रतिबंध लगाया, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। इसी के चलते जो है उन्हें शपथ नहीं दिलवाई जा रही है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अगर हाई कोर्ट उन्हें इससे राहत देता है तो उन्हें शपथ मिलेगी। अब देखते हैं कि 60 दिन में ये तीनों शपथ ले पाते हैं या क्या इनकी सांस दी जाएगी या कोई बीच का रास्ता निकल के आएगा। अब इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ये तीनों जीते हैं लेकिन अब तक संसद सदस्य नहीं बन पाए हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़ते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट के साथ।